गुजरात के अहमदाबाद और भावनगर में 2022 में 40 से ज्यादा लोग की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई थी। बिहार के चंपारण, सारण, गोपालगंज में भी ऐसे मामले आते रहते हैं। फिर मुख्यमंत्री जी कहते हैं, हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि पिएगा तो मरेगा अगर शराब पीने से। और किस चीज से मरा? अगर शराब पिया और गंदा शराब पिया, मर गया। शराबबंदी एक ऐसी पॉलिसी है जिसे लागू करना सबसे कठिन काम है। ये पॉलिसी नैतिकता के आधार पर तो ठीक है, लेकिन वास्तविकता में लागू करना बहुत मुश्किल है। क्या गुजरात इसमें सफल हुआ है? क्या बिहार सफल हुआ है? ये पॉलिसी राज्य क्यों लाते हैं? इसके फायदे और नुकसान क्या है? क्या सच में एक राज्य शराबबंदी के बाद शराब मुक्त हो जाता है? और किन किन देशों ने यह पॉलिसी अपनाई? और आखिर में दारू मैनेजमेंट पर सबसे बेस्ट मॉडल कौन सा है? शराबबंदी की अगर बात करें तो भारत में वर्तमान में 3 राज्यों में दारू बैन है। गुजरात में 1960 से, यानी जब से ये राज्य बना तब से, नागालैंड में 1989 से और बिहार में 2016 से। गुजरात में इसलिए बैन है क्योंकि गांधी जी शराब विरोधी थे और गुजरात गांधी जी का राज्य है। बिहार में क्यों बैन हुई? इसका कोई सीधा सीधा कारण तो नहीं है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ हिंसा, सड़क दुर्घटनाएं, अपराध जो सीधे शराब से जुड़े हुए हैं, उन मामलों में कमी लाने के लिए नीतीश बाबू की सरकार ने दारू को बंद कर दिया। अब सवाल ये है, इन सरकारों को इससे क्या फायदे हुए? 2019 की बिहार महिला आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि शराबबंदी के बाद घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में 15 से 20% की कमी हुई है। दूसरा फायदा ये हुआ कि एनसीआरबी के 2016 से 2018 तक के डेटा के हिसाब से शराब से जुड़े लूट हत्या के मामलों में 10 से 15% की गिरावट हुई। तीसरा फायदा यह हुआ कि ड्रिंक ड्राइविंग से हुए एक्सीडेंट में 40% की कमी हुई। चौथा फायदा यह हुआ कि बिहार स्टेट हेल्थ सर्वे में कहा गया कि शराब की वजह से अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या में 12 से 15% की कमी आई। अब इसके नुकसान भी देख लेते हैं। सबसे पहले कहा गया कि घरेलू हिंसा के मामलों में 15 से 20% की कमी आई है, लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2021 में कहा गया कि देश में सबसे ज्यादा बिहार में 40% महिलाओं ने कहा कि उनके साथ घर में छोटी मोटी हिंसा हुई है। अब बताइए भाई साहब, हिंसा तो घटने की जगह बढ़ गई। दूसरा फायदा कहा गया कि शराबबंदी से लूट, हत्या और अपराध कम हुए, लेकिन एक और आंकड़ा कहता है कि अप्रैल 2023 तक बिहार में नकली शराब, शराब तस्करी और पुलिस भ्रष्टाचार के 9.3 लाख केस दर्ज हुए। 14 लाख गिरफ्तारियां हुई, जिनमें से साबित हुए 1% से भी कम। जब से बिहार में शराबबंदी हुई, 2000 से ज्यादा लोग जहरीली शराब के कारण मरे, और ये तो सरकारी आंकड़ा है। सोचिए असल में कितना होगा। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि अपराध घटा है, तो फिर ये लोग कौन है? ब्लैक में शराब बिक रही है, पूरे के पूरे गैंग बन गए हैं। इससे अच्छा तो ये है कि आप खुद ही शराब बेचने लग जाइए महाराज। यही नहीं, अब और सुनिए, शराबबंदी से बिहार को राजस्व में हर साल 5 से 6 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है। बिहार को लगभग 60 हजार करोड़ का रेवेन्यू मिलता है। अगर शराबबंदी ना होती तो यही रेवेन्यू 70 हजार करोड़ तक जा सकता था, और शराब बिक भी रही है। गुजरात को हर साल 1,40,000 करोड़ का रेवेन्यू मिलता है। गुजरात को भी शराबबंदी से नुकसान होता है, लेकिन वो पहले से सक्षम राज्य है, इसलिए उतना असर नहीं पड़ता। पर बिहार पहले से गरीब राज्य है और ऊपर से रेवेन्यू भी नहीं मिलता। एक फायदा ये गिनाया जाता है कि अस्पताल में भर्ती मरीजों में कमी आई है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो बिहार में सूखे नशे बढ़ गए हैं, गांजा की तस्करी हो रही है, इस वजह से और ज्यादा मरीज हो गए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में शराबबंदी से जो फायदे होने चाहिए थे, वो ना होकर उल्टा नुकसान हो रहा है। अब ये जानते हैं कि क्या किसी देश ने ऐसा प्रयास किया है या फिर हम ही सुधारक बन बैठे हैं? जी हाँ, अमेरिका ने 1920 से 1933 तक शराब बैन की थी, लेकिन जल्द ही उसे वापस चालू करनी पड़ी क्योंकि वहां माफिया का सिस्टम चल गया था। ब्लैक में शराब की बिक्री बढ़ने लगी। सोचिए, अमेरिका जैसा बड़ा देश भी इस नीति को सफल नहीं बना पाया। अमेरिका के अलावा कनाडा, आइसलैंड, फिनलैंड और अपने राज्य मिजोरम ने भी शराबबंदी की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए और अंत में फिर से शराब चालू करनी पड़ी। हाँ, सऊदी अरब और ऐसे अनेक मुस्लिम देशों में शराब बैन है, वहां धार्मिक कारणों से। अब बात करते हैं कि भारत में क्या स्थिति है। देखिए दोस्तों, भारत में 4 तरह के राज्य हैं। पहला, जहां शराब पूरी तरह से बैन है, जिनमें गुजरात, बिहार और नागालैंड है। दूसरा, जहां कहा गया है कि शराब सिर्फ सरकार बेचेगी, एक समय सीमा होगी और शराब पर हाई टैक्स लगेगा। इन राज्यों में आते हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तीसरा, जहां कहा गया है कि सब पियो सब बेचो,
यानी निजी लोग भी सरकार से लाइसेंस लेकर शराब बेच सकते हैं। इन राज्यों में शराब का उपभोग बहुत ज्यादा है, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा। चौथा मॉडल थोड़ा अलग है। यहाँ निजी लोग शराब बेच सकते हैं, लेकिन अगर गांव या समाज के लोगों ने कह दिया कि हमारे यहाँ शराब नहीं बिकनी चाहिए, तो वहां पर दुकान नहीं लग सकती। ये इसलिए ताकि समाज के माध्यम से नियंत्रण रखा जा सके। इस श्रेणी में आते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश। अब इनमें सबसे बेस्ट मॉडल देखा जाए तो केरल और तमिलनाडु का है, जहां शराब बेचने पर सरकार का पूरा नियंत्रण है, यानी शराब सिर्फ सरकार ही बेच सकती है। वहीं सरकार ने इस पर भारी टैक्स लगाया हुआ है और उसी टैक्स के पैसे से सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में काम करती है। लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं ताकि शराब का प्रचार ना बढ़े। सोचिए, अगर छत्तीसगढ़ वाले मॉडल की एक खूबी स्थानीय नियंत्रण इसमें जोड़ दी जाए तो ये एकदम परफेक्ट मॉडल बन जाएगा। जहां शराब बैन है, वहां वैसे भी शराब बिक रही है। जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं और ऊपर से टैक्स भी नहीं मिल रहा है। शराबबंदी पर गांधी जी का हवाला दिया जाता है, लेकिन गांधी जी ने कभी ये नहीं कहा कि राज्य कानून बनाकर शराब बंद करे, और ऐसा हो भी नहीं सकता। ये एक सामाजिक समस्या है जिसे जागरूकता से ही सुलझाया जा सकता है। तमिलनाडु, जहां शराब बिकती है, वहां राज्य को 18,000 करोड़ का रेवेन्यू मिलता है, और यही नहीं, वहां शराब से जुड़े अपराध 40% से भी ज्यादा कम हुए हैं। सोचिए भाई, जहां बैन है वहां अपराध बढ़ रहे हैं और जहां चालू है वहां घट रहे हैं। बेस्ट मॉडल ये भी नहीं है कि दारू को खुला बिकने दो और टैक्स वसूलो, जैसा कि यूपी, महाराष्ट्र और राजस्थान में होता है। तमिलनाडु का मॉडल सबसे बेहतर है, जहां सिर्फ सरकार बेचती है। संवेदनशील जगहों पर बिक्री बंद है, जागरूकता अभियान चलते हैं, और शराब महंगी है क्योंकि टैक्स ज्यादा लगता है। इससे कई फायदे हैं। ब्लैक मार्केट नहीं बनता, टैक्स मिलता है और नियंत्रण भी रहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और वर्ल्ड बैंक ने खुद कहा है, अल्कोहल रेगुलेशन वर्क्स बेस्ट व्हेन इट इज स्टेट कंट्रोल्ड, हाईली टैक्स्ड, locally monitored and socially discouraged।